हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, सर इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर लाकर हम सेफ रह सकते हैं। हम एससी में हैं कितने नंबर आने चाहिए, एसटी में है कितने नंबर आने चाहिए, हम ओबीसी में हैं कितने नंबर आने चाहिए, जनरल वाले हैं कितने नंबर आने चाहिए। लगभग सभी एक ही सवाल कर रहे हैं, बार बार यही सवाल रिपीट हो रहा है। तो क्या आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है? तो आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल से आपको सारी बातें बताने वाला हूं। और जो मैं बताऊं उस पर गौर कर लिया, उस चीज़ को समझ गए, ये मान लो सिलेक्शन आप ले लोगे। और किसी के बहकावे में आ गए, एससी में है इतने नंबर लिया तू पास हो जाएगा, एग्ज़ाम पास नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। जो बताऊं ध्यान से सुनकर चलना, उसी अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे जनरल में हो, आप किसी भी कास्ट में हो, अगर आप ये सोचकर स्टडी करोगे कि मैं एससी में हूं इतने नंबर लेकर आ जाऊंगा, सेफ होऊंगा, तो मेरे को आप बता दो ऐसे कितनों का सिलेक्शन हुआ है। अभी आपने पटवारी का हाल तो देखा ही होगा, क्या हाल हुआ था पटवारी में, कितनी कट ऑफ गई थी, आप खुद जानते हो। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये छोड़ दो कि मैं एससी में हूं, एसटी में हूं, मेरे को इतने नंबर ही लाने हैं। देखो, कुएं के मेंढक अगर बन के रह गए ना, तो वही हाल होना है। 2, 5, 10 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा, 2, 5 नंबर कम रह जाएंगे। अगर दिमाग में ये बैठा दिया, चाहे मैं एससी में हूं या एसटी में, मेरे को टॉप ही करना है, एग्जाम में मेरे को टॉप ही करना है, तभी मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, माइंड में ये फिट बैठ गई, सिलेक्ट हो भी जाओगे और मेहनत भी अच्छी कर लोगे। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल ये सोच के करोगे तो मेहनत नहीं होगी आपसे, बस एक क्राइटेरिया होगा, उसमें बंध जाओगे और हाँ इतने नंबर आएंगे, मैं तो पास हो जाऊंगा। थोड़ी सी भी कट ऑफ इधर उधर हिल गई ना, तो पूरे आप हिल जाओगे। करना क्या है, आपको ये सोचना है कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल मेरे को तो टॉप ही करना है। आपके टोटल 300 नंबर का पेपर है, ये मान के चलो 80% आपको लाने ही लाने हैं, चाहे किसी भी कास्ट में है 80% लेकर आने हैं। 80% का सीधा साधा मतलब हो गया, आपको कम से कम 240, 250 तक नंबर लेकर आने हैं आपको, और ये नंबर लाए जा सकते हैं। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्यों नहीं है? पढ़ना क्या है? हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। सिलेबस भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है। जीके का भी आपको लगभग पता है कि जीके में भी आपको क्या करना है। बाकी हिंदी इंग्लिश में तो एक एक टॉपिक तक लिखा हुआ है, संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते, इंग्लिश में भी सारा सब कुछ लिखा हुआ है, सारे सब कुछ आपको दिए हुए हैं। राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, मेरे को आप एक सिंगल एग्ज़ाम ऐसा बता दो जिसमें हिंदी नहीं हो, इंग्लिश नहीं हो, राजस्थान जीके नहीं हो। तो लगभग हुआ क्या है, सबने इसका फॉर्म भरा है। लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके तो सभी पढ़ चुके हैं, सभी ने पढ़ा है। आपको क्या करना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे। औरों से बेहतर करोगे, औरों से बेस्ट करोगे, दी बेस्ट करोगे, तभी तो सेलेक्ट होगे ना। सिलेक्शन कैसे लोगे? सिलेक्शन कैसे होता है? जो सिलेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया, ये 100 विलोम शब्द हैं, कुछ भी बताइए अच्छे से याद करना है, वो तो याद करते ही करते हैं, अलग से भी अपने एफर्ट लगाते हैं, और भी अच्छे से और ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो एक भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा इस टाइम स्टडी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, सिलेक्ट हो जाओगे। अब कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, ये 100 टॉप 100 इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। 100 हैं, 100 में से 50 मेरे हिसाब से मोस्ट देख लेता हूँ, तो आप थोड़ी पेपर बनाओगे वहाँ पे। जब मैं आपको बता रहा हूँ पूरे ही याद करने हैं, तो वहाँ क्या मोस्ट छाटना है आपको, वो तो करने ही करने हैं। सेलेक्ट वही होता है जो दी बेस्ट देता है, वो इन चक्रों में ही नहीं पड़ता है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल इसमें पढ़ता ही नहीं है, केवल टॉप करने की सोचता है। और अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार ये एग्ज़ाम है, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, तो लास्ट एग्ज़ाम है तो मतलब क्या होता है लास्ट एग्ज़ाम का? लास्ट एग्ज़ाम का मतलब यही होता है कि मेरे को इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना ही होना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है।
देखो मैं आपको बताऊं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, काफ़ी समय से एग्ज़ाम हो रहा है, हुआ नहीं था। मेरे पास इतने कमेंट आ चुके हैं, सर ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, क्या मैं प्राइवेट जॉब कर लूं, क्या ये कर लूं, क्या वो कर लूं, क्या। ज़्यादातर मैंने ये सजेस्ट किया है थोड़ा और वेट कर लो, प्राइवेट जॉब मत करो, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, और अच्छे से तैयारी करो। आप ये सोच लो ये लास्ट एग्ज़ाम में थोड़ा और परेशान हो लोगे, लेकिन नौकरी लग जाएगी तो लाइफ टाइम आप परेशान नहीं होगे, लाइफ आपकी सुधर जाएगी, सारा सब कुछ आपके अपने आप मैनेज हो जाएगा। और जो आपको बोलते हैं कि तू तो नौकरी नहीं लग सकता, तू तो ये करता है वो करता है, तेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, तेरे को तो पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, वो सब अपने आप चुप हो जाएंगे, अपने आप बोलने लगेंगे ये तो इंटेलिजेंट है, इसको तो बहुत कुछ आता है। तो ये मान लो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपको खुद को प्रूफ करना है, खुद को साबित करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं पास कर सकता हूँ। बस यही साबित करना है। ये साबित कब कर पाओगे? जब एग्ज़ाम में टॉप करने की सोचोगे। अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बताता है कि 300 में से तू एसटी में है 200 नंबर लिया, एसटी में है तू 200 के आसपास नंबर लिया, पास हो जाएगा, ओबीसी में है 220 के, तो इन चक्करों में अगर पड़ जाओगे ना आप तो सिलेक्ट नहीं होगे। बता रहा हूँ, इसका पेपर इतना लेवल का नहीं आता है। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके 3 करने हैं आपको, थोड़ा सा करंट अफेयर करना है, थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी करनी है, ये इतना सा सिलेबस है आपके। तो इसमें भी अगर आप ये क्राइटेरिया बांध लोगे, यार मेरे को तो 200 नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। एक चीज़ सोच के देखो, 300 नंबर का पेपर है, 3 ही सब्जेक्ट हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, तो कट ऑफ कम कैसे जा सकती है ये सोच के देखो आप। कट ऑफ तो अच्छी खासी ही जाने वाली है, कट ऑफ अच्छी ही जाएगी। तो आपको तो आपका दी बेस्ट 100% देना ही देना पड़ेगा। ये जो आपके पास टाइम बचा है, लगभग 40 से 45 दिन का टाइम बचा है, दिन रात एक करोगे तब जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो दिन रात एक करनी ही करनी पड़ेगी। जब ये हमारा लास्ट टाइम था, जब हमारे पास 30 से 40 दिन बचे थे, हमारा भी यही हाल था। 12 घंटे 15 घंटे कब पता नहीं लगता था, संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, ये था कि औरों से बेहतर करना है। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कमल का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, लोग 5 याद कर रहे हैं, मैं तो 20 याद करूँगा, ये था। ज़्यादा से ज़्यादा करके चलेंगे, क्या पता जो मैं न पढ़ूँ वो आ जाए। तो इस तरह का सारा सब कुछ होता था। तो छोड़ा कुछ भी नहीं था, सारा सब कुछ ढंग से करके गए थे। यही आपको करना है। जैसे कोई बोलते हैं पर्यायवाची शब्द 20 याद कर ले, इन 20 में आ जाएगा। तो देखो ऐसा कोई देवता नहीं है जो 20 बता दे और उसमें से आ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। कम से कम 100 तो याद करने ही करने पड़ेंगे। और ये 100 याद करने के बाद क्या होता है, 100 याद करने के बाद ये हो जाता है कि अगर आपको वो नहीं भी आता ना, तो आप ऑप्शन से ये देख सकते हो कि ये तो इसका होता है, तो इसका तो ये होना चाहिए, फिर आप गेस लगा सकते हो। वो जो बोलते हैं ना कि तुक्के किसके लगते हैं, तुक्के उसी के लगते हैं जो पढ़ के जाता है, जो अच्छे से तैयारी करके जाता है। उसके किसी के तुक्के नहीं लगते जो कुछ भी नहीं पढ़ के गया है, ऐसे टिक मारा है, सेलेक्ट हो गया। आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं हुआ है। ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो अपना तो दी बेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। जो मैं आपको करवा दूं, जो भी मैं आपको बता दूं कि ये हैं, ये याद करने ही करने हैं, तो वो सारे ही याद करने हैं। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, यार मेरे को तो बहुत पता है, मैं तो पहले से इंटेलिजेंट हूँ, ये 200 बताए हैं तो मैं 100 याद कर लेता हूँ, मेरे को पता है ये 100 मोस्ट हैं। तो आप पेपर थोड़ी बनाने वाले हो, आप थोड़ी पेपर बना रहे हो। वहाँ पे पेपर बना रहा है वो भी तो कुछ सोच समझ के पेपर बना रहा है ना। तो अपना दिमाग नहीं लगाना। जो मैं करवाऊँ वो सारे ही ढंग से ही अच्छे से याद करना है। सारा सब कुछ मैं करवा के चलूँगा। सेफ स्कोर वही है जो आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लोगे, टॉप करने की सोचोगे। जो करवा दूँ वो सारा अच्छे से ढंग से करके चलोगे। आपके करंट अफेयर हो गया, क्वेश्चंस के सारा सब कुछ मैं करवा के चलूँगा आपको। लेकिन उसमें कुछ छोड़ने की मत सोचना, मैं तो एससी में हूँ, एसटी में हूँ, ओबीसी में हूँ, जनरल में हूँ, इतने कर लेता हूँ, इतने में सेलेक्ट हो जाऊँगा, ये नहीं सोचना है। जो करवा दूं सारा ही कवर करना है। आप सोच के देखो, 40 से 45 दिन आपके पास समय है। इस समय में भी अगर आप 12-13 घंटे नहीं दे सकते तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ होता है खुद आप उसके जिम्मेदार हो। आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मेरे साथ तो ये हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, 2 नंबर कम रह गए, 5 नंबर कम रह गए। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अरे 40 से 45 दिन तो पढ़ ही सकते हो ना। कोई मैं आपको ये नहीं बोल रहा 1 साल आपको पढ़ना है, 40-45 दिन ही तो देने हैं, तो 40-45 दिन तो दे ही सकते हो ना। 40-45 दिन का समय है, दी बेस्ट देना है, टॉप करके चलना है, अपना 100% देना है। और मैं आपको बता दूं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपके हाईकोर्ट का संपूर्ण पैकेज, पूरा पैकेज मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी,
संपूर्ण राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपके राजस्थान के जो राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान का इतिहास हो गया, इन सब के आपके नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। साथ साथ वीडियो क्लासेज भी मिल जाएंगी। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि सर ज्योग्राफी के वीडियो तो हैं, कला संस्कृति और इतिहास के नहीं हैं। देखो ज्योग्राफी के भी जो वीडियो है ना, आप खुद देख लेना, एक भी सिंगल ऐसा वीडियो नहीं है जो यूट्यूब पे मैंने करवाया हो। सारे वीडियो वहाँ अलग मिलेंगे आपको, सारा सब कुछ वहाँ अलग मिलेंगे। तो वो जो वीडियो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे ही मैं कला संस्कृति इतिहास आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी मेरी तरफ से दी बेस्ट किया जाएगा। वो सारा सब कुछ लिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा उसके लिए भी आप वेट करें, वीडियो क्लासेज भी जल्द आपको मिल जाएंगी। जैसे ज्योग्राफी की मिली हैं, इतिहास कला संस्कृति की भी मिल जाएंगी। करंट अफेयर भी पूरा कराऊंगा। जितने क्वेश्चंस बनते हैं 6 महीने का राजस्थान का, इंडिया का, जो आपके एग्जाम में बनता है, सारा सब कुछ करवा के चलूंगा। इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हम करके चलेंगे। मेरी तरफ से मेरा 100% दिया जाएगा। आपको अपना 100% देना है, क्योंकि सेलेक्ट तो आपको ही होना है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा, रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा। तो मेरी बात अच्छे से सुननी है, अच्छे से समझनी है। अब से 100% ही देना है। कोई ओबीसी एसटी ऐसी जनरल नहीं है, सबको टॉप करके चलना है। ये सोच लेना है कि मेरे को एग्जाम में टॉप करना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो अब से अच्छे से लग जाओ, सारा सब कुछ पढ़ना है, दी बेस्ट आपको देना है। और इस वीडियो को जितना हो सके आपके जितने भी फ्रेंड हैं सब में आप शेयर कर दो। वीडियो लाइक जरूर करना। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।